Hi friends, welcome to Daily UPSC Learning. Today we are going to learn about Home Rule movement and the Lucknow session as well as Lucknow pact between INC and All India Muslim League. तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं होम रूल मूवमेंट मतलब क्या. होम रूल का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द आयरिश होम रूल मूवमेंट. जो आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट एक हुआ था उसके ऊपर ये बेस्ड था. एंड इट वॉज नॉट फॉर ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश इंडिया, इट वॉज जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. तो ये आप याद रखिएगा होम रूल का मतलब क्या होता है. सो सबसे पहले तो हम लोग रीजन देखते हैं. रीजन ये था कि सूरत स्प्लिट के बाद में या फिर स्वदेशी पीरियड के बाद में द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इनएक्टिव. तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी. ऐसे टाइम पे एनी बेसेंट नामक व्यक्ति ये आई एंड शी सेड दैट वी शुड start a movement for self rule. So let us first see what were the reasons of home rule movement. The first reason was that leaders after Surat split, they were dissatisfied with Indian National Congress and they wanted a mass movement. In that time, that is since 1914 to 1919 World War I हुआ. World War I के टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, टैक्सेशन बहुत बढ़ गया, मिजरी बहुत बढ़ गई पीपल की. दैट इज वाई पीपल वांटेड टू एजिटेट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रेशियल सुपेरियोरिटी थी वो दैट वाज डिमोलिश्ड. वाई? बिकॉज ऑफ देयर सफर्ड लॉसेस. देन आफ्टर दैट जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 4 रिस्पॉन्सेस आए थे फ्रॉम मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, फिर उसके बाद में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म एंड होम रूल मूवमेंट. तो मॉडरेट सपोर्टेड ब्रिटिश in the World War I as a matter of duty and they were silenced by the Morley-Minto reforms. तो ये आप याद रखिएगा Morley-Minto reforms पहले ही आ गए थे. Extremists supported self government as well as home rule movement. Extremists supported British India during the World War I. Why? Because they wanted the self government and they thought that British India would repay them by giving them the self government. And at that time बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, he was released. So that is why now extremist या फिर बाल गंगाधर तिलक. सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक का इस टाइम पे पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था आफ्टर 6 years ऑफ बीइंग इन जेल. अब पर्सपेक्टिव कैसे हो गया था? ही वांटेड टू रीअश्योर गवर्नमेंट ऑफ हिज लॉयल्टी कि भाई हम अब बाल गंगाधर तिलक अब तक थोड़े से मॉडरेट हो चुके थे. ठीक है, ही वांटेड टू पार्ट और ही वांटेड टू associate himself with the moderates and Indian National Congress and he just wanted the reforms in administration and he did not want overthrowing of the government. Plus he also accepted that violence के वजह से pace of the Indian National Movement got slowed. अब इसके बाद में आई एनी बेसेंट. एनी बेसेंट इंडिया में आई 1893 में. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बनी थी यूएसए में. तो एनी बेसेंट डिड नॉट फाउंड थियोसॉफिकल सोसाइटी. ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा. Helen Blavatsky and H.S. Alcott, he was a colonel. They found the Theosophical Society and it was based on the theosophy, that is religion or culture. इस पे based था ये. So Annie Besant wrote 2 books, that is New India and Commonweal. They were the newspapers of Annie Besant and purpose of this home rule movement was जो मैंने पहले बताया था, सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर I. आयरिश होम रूल लीग के ऊपर बेस्ड था ये. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करता है and it did not want to overthrow the government. अब इसके लिए जो होम रूल लीग स्टार्ट करने के लिए इन्हें 2 चीजें चाहिए थी. सबसे पहले तो सैंक्शन ऑफ द मॉडरेट्स की, क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो गया था, एंड फुल कोऑपरेशन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स. इस वजह से इन्होंने क्या किया, 1914 में 2 सेशंस में ट्राई किया कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का पैचअप हो जाए. लेकिन 1914 में फिरोज शाह मेहता, ही वाज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मॉडरेट एंड ही वाज अपोजिंग द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज. ही वाज अ डाई हार्ड opposer. He also opposed SSBN, that is Swaraj Swadeshi Boycott and Nationalism of the Calcutta Resolution. Then 1915 में भी इन्होंने ट्राई किया, लेकिन तब डिसाइड ये हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट चलो ठीक है बात करेंगे उनसे, लेकिन होम रूल लीग के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी और लोकल लेवल इंडियन नेशनल कांग्रेस कमिटीज की बात हुई थी कि इनको हम बढ़ावा देंगे. अब जो एनी बेसेंट है वो थक चुकी थी कांग्रेस को समझाते समझाते. उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अगर सितंबर 1916 तक नहीं माने ये लोग तो मैं होम रूल मूवमेंट चालू कर दूंगी. तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया. बेसिकली होम रूल मूवमेंट 2 टाइप में डिवाइडेड है या फिर 2
फेजेस या दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक था लीडर, एक का लीडर था बाल गंगाधर तिलक, तो ही वॉज द लीडर एंड अनदर लीडर वॉज एनी बेसेंट। बट ये लोग क्या होता था, इनके फॉलोअर्स इसको कुछ मानते नहीं थे एंड इनके फॉलोअर्स इन्हें नहीं मानते थे, लेकिन इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी। देयर वर नो इश्यूज बिटवीन तिलक एंड एनी बेसेंट, बट there were two home rule league movements because of the administrative convenience। इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज बांट ली थी। अब कैसी, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आप, दिस वाज द टेरिटरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, दैट इज कर्नाटका, महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। सो ये ध्यान में रखना कि बॉम्बे वाज नॉट द टेरिटरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सीपी एंड बेरार, कर्नाटका, ये सब जो पार्ट था वो बाल गंगाधर तिलक के अंडर था एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे वाज अंडर एनी बेसेंट। इन दोनों की मीटिंग जो है या फिर होम रूल मूवमेंट कभी मर्ज नहीं हुई, लेकिन 1916 के एंड में इन्होंने जॉइंट मीटिंग की। अब इन दोनों का हम लोग सेग्रीगेशन पढ़ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल मूवमेंट है दैट स्टार्टेड बिफोर एनी बेसेंट, अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था एट बेलगाम। तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा, बेलगाम इज इन कर्नाटका, ठीक है, बेलगावी। तो ये बेलगाम में स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज फोकस्ड ऑन महाराष्ट्र, कर्नाटका, सीपी एंड बेरार। इनके 3 डिमांड्स थे, दैट इज स्वराज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड वर्नाकुलर एजुकेशन। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक स्टेट एंड वर्नाकुलर एजुकेशन। ये पीटी में ऑलरेडी आ चुका है और आएगा आगे। देन एट दैट टाइम ही वाज नॉट कास्टिस्ट, ही वाज नॉट रिलीजियसली ओवरटोन्ड, जैसे पहले फेस्टिवल्स वगैरह मिस इंटरप्रेट हुए थे। तो इन्होंने इस बार कॉन्शियसली डिसाइड किया कि नहीं, मैं रिलीजन के ऊपर नहीं बोलूंगा, इवन दो ही वाज वेरी वेल वर्स्ड इन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ऑल। He said कि British are aliens, but Indians and British have different interests, and that is why British are aliens, and not because religions are different. He was defended by Mohammad Ali Jinnah। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना was present during Home Rule League movement, और इनके 6 ब्रांचेस थे या 6 कमिटीज थी। अब एनी बेसेंट की होम रूल लीग हम देखते हैं। एनी बेसेंट की होम रूल लीग was at the later time, that is September 1916, and it was on the rest of India including Bombay। It had 200 branches. It was loosely organized as compared to Bal Gangadhar Tilak's home rule movement. Membership इनकी कम इंक्रीज हुई, लेकिन इनकी ज्यादा हुई, इनकी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। Why? Because of his credibility in the Surat split as well as before that स्वदेशी movement वगैरह वगैरह, ठीक है। And her followers like इंदुलाल याग्निक, एस बैंकर एंड जमनालाल द्वारकादास, तो इन्होंने क्या किया, यंग इंडिया नाम की न्यूज़पेपर बनाई, ठीक है। एंड दे प्रोपोगेटेड देयर purpose of a home rule league movement through these lectures or these newspapers। अब इनमें लीडर्स कौन से थे? सबसे पहले तो जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, जे बैनर्जी एंड जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू आप याद रखिएगा। लेटर कौन कौन ज्वाइन हुए थे? सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, ये सारे मतलब फादर एंड सन, ये दोनों ज्वाइन हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री, लाला लजपत राय जो अब्रॉड जा चुके थे आफ्टर स्वदेशी, ही ऑल्सो केम बैक एंड ही ज्वाइंड होम रूल मूवमेंट। तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना ये। मदन मोहन मालवीय थे, मोहम्मद अली जिन्ना हु डिफेंडेड तिलक, भुलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर साफप्रू एंड सम मेंबर्स ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये सारे ज्वाइन किए थे। अब हु डिड नॉट ज्वाइन? एंग्लो इंडियंस, मोस्ट मुस्लिम्स, नॉन ब्राह्मण्स फ्रॉम साउथ, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमने पढ़ा था लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स में हमने पढ़ा था कि इट वाज अ मोस्टली हिंदू मेजॉरिटी organization, that is INC, and that is why some people misutilize this overtone of Indian National Congress, and this misunderstanding was the reason why these people, that is Anglo-Indians, most Muslims and non-Brahmins from South, they did not join the home rule movement। अब home rule movement का प्रोग्राम क्या था? प्रोग्राम तो ये था, लोगों का मैसेज पहुंचाना है होम रूल का। होम रूल मतलब सेल्फ रूल ऑन द लाइन्स ऑफ ये आयरिश होम रूल लीग। एंड मेथड्स क्या क्या थे इनके? पब्लिक मीटिंग्स, लाइब्रेरीज, पॉलिटिकल एजुकेशन, कॉन्फ्रेंसेस, क्लासेस, लेक्चर्स, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड, सॉन्ग्स, फंड्स, ये सब इनका प्रोग्राम था। एंड रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ 1917 में, तो ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा कि रशियन रिवॉल्यूशन हैपेंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट एंड नॉट, इट वाज नॉट द रीजन फॉर होम रूल मूवमेंट। तो ये कभी पूछ लेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था या नहीं उस टाइम। सो उसके बाद अब ये होम रूल मूवमेंट चलते रहा। उसके बाद में दिसंबर में लखनऊ सेशन हुआ, एंड लखनऊ सेशन क्यों हुआ उसके रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं। दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी इनएक्टिव थी 3 रीजंस की वजह से, सूरत स्प्लिट, सप्रेशन आफ्टर स्वदेशी एंड डिसइल्यूजनमेंट ऑफ 1909 पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स। उसके बाद में एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट एंड तिलक
इनकी वजह से क्या हुआ कि लखनऊ सेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनके पहले इन्होंने 2 बार ट्राई कर चुके थे, दैट इज 1914 एंड 1915 में। फिर उसके बाद में डेथ ऑफ जीके गोखले एंड फिरोज शाह मेहता, दे वर द मेन लीडर्स हु वर अपोजिंग द इंक्लूजन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये सबसे पहला तो ये याद रखिएगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम इट वाज नॉट देयर, दे बोथ वर नॉट देयर। देन मॉडरेट्स आल्सो वर अनहैप्पी विद द स्प्लिट। तो ये तो नेचुरल है ना, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड कोई भी अगर उसमें स्प्लिट होता है तो फिर किसी को पसंद नहीं आएगा वो, ठीक है। ऊपर ऊपर से सब आइडियोलॉजिकली लड़ते हैं, लेकिन अंदर से पता है कि वी आर ऑल द सेम एंड वी आर ऑल फ्रॉम द सेम साइड एंड वी आर ऑल फाइटिंग द ब्रिटिश। तो ये सब बात हुई। अब इसके बाद वाले जो माइंड मैप है उसमें हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट, मोंटेग्स ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917 में, एंड उसके बाद में होम रूल लीग मूवमेंट कैसे डिक्लाइन हुआ। सो इसके पहले वाले माइंड मैप में हमने देखा था लखनऊ सेशन तक। अब लखनऊ सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये 1916 में हुआ था, प्लस दिस सेशन एंश्योर्ड द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट रखना, ध्यान रखना। एंड इट वाज हेडेड बाय AC मजूमदार, दैट इज अंबिका चरण मजूमदार। एंड दिस लखनऊ सेशन was also important for Lucknow Pact, which is a pact between Indian National Congress and Muslim League. अब गाइस हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग के बारे में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन 1906 एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट बाय हाकिम अजमल खान, दिस ख्वाजा सलीमुल्लाह एंड आगा खान III एंड जिना। तो ये आप याद रखिएगा, ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिए, ये दीज वर द फाउंडर्स। देन आफ्टर दैट, अब क्यों लखनऊ पैक्ट हुआ या फिर क्यों मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री किए टू फॉर्म अ कॉमन डिमांड, दैट इज लखनऊ पैक्ट। द रीजन वाज फर्स्टली मुस्लिम लीग वेर वेरी डिसइल्यूजन्ड और वेरी एंग्री ऑन ब्रिटिश ड्यू टू द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हुआ था 1911 में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग वेर एंग्री, प्लस इन द वर्ल्ड सिनेरियो ब्रिटेन वेर नॉट सपोर्टिंग टर्की, ठीक है। एंड टर्की का जो हेड था या फिर जो सारे मुस्लिम्स का जो हेड होता है, रिलीजियस पॉलिटिकल हेड जो होता है, दैट इज नोन एज खलीफा, है ना। एंड दैट इज व्हाई व्हेन ब्रिटिश डिड नॉट सपोर्ट खलीफा इन बाल्कन वॉर्स, आल्सो इन वॉर्स विद इटली, all the Muslims all over the world were angry on Britain. Then the third thing is, Britain did not let Aligarh University to be set up. The younger version or the younger or radical people of Muslim League had the similar mindset as Indian National Congress. The people who were the younger version were मोहम्मद अली जिना, ठीक है। तो इनके जो मुस्लिम लीग का जो 1912 का कैलकाटा सेशन हुआ था, उसमें इन्होंने डिसाइड किया था टू वर्क विद अदर ग्रुप्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट इज वाई इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो मैच कर गई थी अब तक। फिर और एक चीज ये कि बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग were very angry on British due to the government repression after World War I. अब गवर्नमेंट ने कैसे रिप्रेस किया? सबसे पहले तो ये जो न्यूज़पेपर्स है दोनों, MAKA मतलब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, he wrote अली हिलाल पेपर, this is a PT pointer, and मोहम्मद अली wrote Comrade, this is also PT pointer. तो ये दोनों were banned, plus these people, that is Ali brothers, शौकत अली and उस्मान अली and मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, these people were jailed. So उस वजह से भी ये लोग चिड़े हुए थे। प्लस ड्यू टू द चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो एंड इंडियन सिनेरियो, इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो चेंज देयर स्टांस विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग के टाइम, दैट इज लखनऊ पैक्ट में प्रोविजंस क्या क्या थे? प्रोविजंस ये थे कि सबसे पहला तो सेल्फ गवर्नमेंट, ये पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा कि सेल्फ गवर्नमेंट और कॉमन डिमांड, दे वर द कॉमन डिमांड्स बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। एक्सपांशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज टू इंक्रीज द टर्म ऑफ legislative council to 5 years or to fix the term to 5 years. Salary of Secretary of State should be drawn from the British Treasury and not from Indian Treasury. Half of the members of Viceroy and Provincial Governors Executive Council should be Indians. ठीक है। And after that separate electorate for Muslims. This is a 5-star PT pointer. ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा कभी नहीं कि लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की बात की गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड टू रिलक्टेंटली एग्री ऑन इट। व्हाई? बिकॉज उन्हें मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट के फ्रंट में लाना था, दैट इज फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इन्होंने एग्री कर लिया।
plus defense, ministry of external affairs, war, peace, well should be outside imperial legislative council. तो ये तो हो गए प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू लखनऊ पैक्ट। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या थे लखनऊ पैक्ट के और ड्रॉबैक्स क्या थे ऑफ लखनऊ पैक्ट। सिग्निफिकेंस ये था कि सबसे पहले तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज द सिग्निफिकेंस, सेल्फ गवर्नमेंट वाज द सिग्निफिकेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाज द सिग्निफिकेंस। देन दिस लखनऊ पैक्ट pressurized British government to administer reforms in the Indian scenario, and that is why British government came up with Montague's August Declaration of 1917. अब हम इस पे आते हैं, थोड़ी देर रुकिएगा बस, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो ensured political enthusiasm in the masses due to the combination or the merging of this moderates and extremists as well as Indian National Congress and Muslim League at this Lucknow Pact. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्ट किया गया था, दैट हेल्ड टू बी द मोस्ट और द वर्स्ट डिसीजन दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक। व्हाई? बिकॉज सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स टुक दिस एडवांटेज और मिसयूटिलाइज दिस प्रोविजन एंड दे ट्राइड टू पोलराइज द मासेस ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टीशन एंड सेपरेट। दैट उन्होंने बोला कि यार इंडियंस और मुस्लिम, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम के इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ऐसे धीरे धीरे करके फाइनली जो उनका लॉजिकल कल्मिनेशन होता है वो 1947 के पार्टीशन में होता है। देन आफ्टर दैट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो आ गए एक साथ में, लेकिन जो मासेस है मुस्लिम्स एंड हिंदूज जो उनके फॉलोअर्स थे वो नहीं आ पाए, वो उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर पाई एंड लीडर्स जैसा उन्हें कहते थे वही वो फॉलो करते थे। उसके बाद तिलक ने एक प्रपोजल किया था फॉर स्मॉल वर्किंग कमेटी, दैट इज ये जो रिफॉर्मेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने बोला था कि हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। फिर दूसरा इन्होंने ये बोला था, सबसे पहले तो ये बोला था कि वर्किंग कमेटी बनाएंगे जो डे टू डे अफेयर्स करेगा और इम्प्लीमेंट करेंगे रेजोल्यूशंस। सेकंड इन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी के कुछ इम्पैक्ट इस मतलब प्रीकर्सर ऑफ महात्मा गांधी ऐसे हम इन्हें कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमें सिविल डिसोबीडियंस लाना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन लाना चाहिए। तो 1920 में महात्मा गांधी ने जब नागपुर सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस जब चेंज किया तो दैट वाज सिमिलर टू व्हाट तिलक हैड प्रपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया इन लोगों ने। प्लस ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी दैट इज हाफ मेंबर ऑफ पीपल वेयर टू बी इंडियंस, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव वाज नेवर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो इसका कुछ फायदा ही नहीं था। सो दिस लखनऊ पैक्ट वाज जस्ट द एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, ऐसा ये लोग कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऑगस्ट डिक्लेरेशन तो बाद में देखते हैं, उसके पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट का रिप्रेशन। अब गवर्नमेंट के जो रिप्रेशन है ये जून जुलाई में हुआ था, जून जुलाई ऑफ 1917। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो मद्रास में सबसे ज्यादा रिप्रेस कर दिया, ठीक है। ये इनका पहले मतलब जैसे ये लोग इनकी जो आइडियोलॉजी थी सप्रेशन, कंसिलिएशन एंड सप्रेशन, तो फर्स्ट वाला जो सप्रेशन था माइल्ड सप्रेशन वो इन्होंने जून एंड जुलाई के टाइम यूज किया। अब यूज कैसे किया? तिलक को पंजाब एंड दिल्ली में जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद में एनी बेसेंट, पीपी वाडिया एंड जॉर्ज अरुंडेल इनको अरेस्ट कर लिया। फिर नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड रिनाउंस कर दी। नाइटहुड मतलब सर जिनके पीछे लगता है ना, तो वो नाइटहुड एक पोस्ट है, दैट इज टाइटल है गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एमिनेंट पर्सनैलिटीज और एलीट ऑफ द इंडिया, तो वो इन्होंने रिनाउंस कर दिया, इसलिए मैंने सर को काट दिया है। देन मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, सूर्यनाथ बैनर्जी, ये लोग जब आउट हो चुके थे इस मुस्लिम लीग से या फिर लखनऊ पैक्ट के बाद में, इन्होंने ज्वाइन किया फिर से बिकॉज ऑफ दिस अरेस्ट, तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो सप्रेशन के बाद आएगा वो आएगा कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन के लिए मॉन्टेग ने ऑगस्ट डिक्लेरेशन लाया इन इंडियन सिनेरियो। अब ऑगस्ट डिक्लेरेशन क्या कहता है? ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहता है सेल्फ गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू बी सेट अप इन द इंडियन सिनेरियो, बट टाइम फ्रेम नहीं मेंशन किया। प्लस इन्होंने ये बोला कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वही कैसे एसोसिएट करेंगे, कैसे लाएंगे, वो भी नहीं बताया। प्लस इन्होंने ये बोला कि होम रूल लीग में जो भी लोग थे वो सेडिशियस नहीं कहलाया जाएगा, या फिर होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो सेडिशियस नहीं कहलाई जाएगी। उस बेसिस पे एनी बेसेंट जो इस टाइम अरेस्ट हुई थी वो रिलीज कर दिया उन्होंने जुलाई एंड में। अब इनको जब रिलीज कर दिया तो इनकी जो मांग थी दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट, वो तो अब खत्म हो गई, मतलब जो पर्पस था होम रूल मूवमेंट का वही खत्म हो गया। तो इस वजह से होम रूल मूवमेंट गॉट डिक्लाइंड। तो पहला रीजन हमने बताया सप्रेशन, कंसिलिएशन, सप्रेशन। सेकंड वाज लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप याद रखिएगा, ये अब तक
इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी ने नहीं दिया था। प्लस कम्युनल राइट्स हुए थे इन 1917-18, स्वदेशी में भी कम्युनल राइट्स हुए, इसमें भी कम्युनल राइट्स हुए थे। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आया था 1919 में, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई मॉडरेट्स वही दे वर अवे ड्यू टू दिस पॉलिसी, दैट इज सप्रेशन, कंसीलिएशन, सप्रेशन, एंड दिस होम रूल लीग वाज लेफ्ट लीडरलेस, क्योंकि तिलक चले गए थे अब्रॉड और एनी बेसेंट खुश हो गई थी क्योंकि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आ गए थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या करे अब आगे। फिर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ होम रूल मूवमेंट। दिस इज द लास्ट पार्ट एंड दिस इज द मेन एनालिसिस वाला पार्ट हो गया ये। अब सिग्निफिकेंस क्या था? सबसे पहले तो दिस वाज अ न्यू ट्रेंड ऑफ अग्रेसिव पॉलिटिक्स। अग्रेसिव पॉलिटिक्स किन्होंने किया? बाल गंगाधर तिलक एज वेल एज एनी बेसेंट। Then Swaraj was not a seditious activity for now, and it filled the political vacuum जो आया था पोस्ट स्वदेशी या पोस्ट सूरत स्प्लिट में, तो होम रूल लीग मूवमेंट ने वो फिल कर दिया। It expanded the base of Indian national movement, increase in the areas जहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट अभी तक फिल्टर करता था, पहुंचता था, दैट इज कौन से एरियाज? गुजरात, सिंध, यूपी, बिहार, ये एरियाज भी अब इंडियन नेशनल मूवमेंट की फोल्ड में आ गए। Then this home rule movement brought the movement और इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम एलिट टू मासेस। तो मॉडरेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन और नो बिलीफ इन द मासेस था वो फाइनली खत्म हो गया। तो होम रूल लीग के टाइम पे मॉडरेट्स मेथड्स वेर फाइनली सील्ड और खत्म। Then after that this provided a link between the town and the country, क्योंकि home rule league movement was filtered in these areas as well as in the villages also. This home rule league movement gave next gen leaders, जो हम previous mind map में पढ़ा था कि जितने भी इसके बाद में जो भी लीडर्स आएंगे जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लोग जो है these all the creed of young population or young nationalists who were supposed to provide leadership in the subsequent phases, they were present in the home rule league. So this was the most important significance. Then these home rule league prepared the Indian masses for Mahatma Gandhi's Gandhian type of politics. या फिर रॉलेट एक्ट जब हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था, तो दिस प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर देम फॉर दैट फेज. It provided a new dimension to Indian national movement and it provided maturity to Indian nationalism. तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल लीग मूवमेंट, तो वैसे वैसे ना इंडियन नेशनलिज्म की मैच्योरिटी ये बढ़ती जाएगी. तो this is all about this home rule league as well as Lucknow pact. I hope you like these two mind maps. Spread it to maximum number of people. इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनकमिंग और ऑन कमिंग ऑफ गांधी जी एंड गांधीयन स्टाइल ऑफ टेक्निक्स. थैंक यू गाइज. जय हिंद.